हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पे जाकर आपको तमाम जानकारी को देते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाकर कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा जारी किया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका जो पोस्ट है वो आपका नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, ये बीएससी आपका नर्सिंग में रखा गया है। यानी आपके पास यदि बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आपके पास बीएसटी बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास और करके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है आपका किसी यूनिवर्सिटी से, तब भी इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडिया नर्सिंग काउंसिल, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको नर्स या फिर मिडवाइफ के तौर पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग है और इसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन देखिएगा, बीएससी नर्सिंग वाले को कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो उसमें क्या मांगा गया है, आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएससी नर्सिंग जो होता है ये लॉन्ग कोर्स होता है एज ए कंपेरिजन बात करें डिप्लोमा के रिगार्डिंग, इस कारण से आपका ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जो नर्सिंग में आपका जो इंडियन या फिर स्टेट काउंसिल है नर्सिंग का, उसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ पे एज लिमिट जो स्टूडेंट्स आपके फॉर्म भरने का रखा गया है वो 18 से 40 ईयर का रखा गया है। आप 18 से 40 ईयर के बीच में यदि आपका एज है तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सारे एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। आप अपने एज लिमिट को 1 जनवरी 2024 से देख लेंगे कि आपका 18 ईयर मैक्स मिनिमम और 40 ईयर का मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे तो देख सकते हैं, टोटल 535 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और रिजर्वेशन भी यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके फॉर्म भरने का जो फीस है वो कितना रखा गया है। तो फॉर्म भरने का फीस जो रखा गया है स्टूडेंट्स, कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व के रिगार्डिंग 2000 का फीस है, और आपका जीएसटी 360 रुपया लेकर 2360 का फीस देना पड़ेगा फॉर्म भरते दौरान। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी 2360 का फीस देना है, और एसटी एससी को 1416 का फीस देना है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपके फॉर्म भरने का जो फीस है वो बताया गया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23/2/2024 से लेकर 14/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आप इस डेट के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे। उस रिटन एग्जामिनेशन से आपके 3 घंटे का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि 200 MCQ क्वेश्चन होंगे। 600 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 170 MCQ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 30 MCQ जो होंगे वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसमें आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स भी होंगे। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। सीबीटी में आपका मिनिमम ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी को 40% लाना अनिवार्य है, और एसटीएससी को 35%। यह आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे उतना ज़्यादा आपका मेरिट में आने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वाइज सिलेबस को, तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए। उसी प्रकार से जनरल नॉलेज के और फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट एड आप देखेंगे, यहाँ पे तमाम चीज़ें दर्शाई गई है। आप जो कह सकते हैं एक एक पॉइंट वाइज सब्जेक्ट वाइज जो एरिया है क्वेश्चन पूछने का वो सभी दर्शाए गए हैं, उसके सामने नंबर भी दर्शाए गए हैं। टोटल 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सीबीटी एग्जामिनेशन होंगे, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपका उतना ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको बता दें कि ये जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, इसमें आपका काम क्या होता है। आपको किसी भी ऑपरेशन में आपको वहाँ पे असिस्ट करना होता है डॉक्टर्स को, या फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करना होता है। पेशेंट का आपका देखभाल करना आपका काम है। आपके अंडर में बहुत सारे नर्स भी होते हैं जो कि उनके सारे चीज़ों का आपका देखभाल करना आपका काम होता है। इन सभी से रिलेटेड आपके तमाम आपका जो जॉब होता है वो कार्यक्रम आपका वहाँ पे करना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो लेवल 7 का सैलरी मिलता है। आपको बता दें कि लेवल 7 के सैलरी में 44,900 से लेकर आपका ये बेसिक पे होता है, और इसमें आपका अदर अलाउंसेस मिलकर आपके सैलरी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। यहाँ पे समझिएगा सैलरी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे 44 की आपका बेसिक पे रहने वाला है, और इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ये 44 के प्लस अदर अलाउंसेस मिलकर आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी होता है वो 70 के प्लस आपका बन जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होते हैं, आपके यहाँ पे डियरनेस अलाउंस होते हैं,
और आपके ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें अलाउंस यहाँ पे आपको दी जाती है, जो कि स्टार्टिंग का सैलरी 60 के प्लस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा सैलरी स्ट्रक्चर, तमाम जानकारी, जो कि क्या काम करना है, कैसे कैसे क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। जो भी थंबनेल में हमने डिटेल बताया था उसको हमने कवर किया है। तो इस वीडियो को रखते हैं, कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।